दिल्ली विधानसभा में देश की संसदीय विरासत से जुड़े दुर्लभ दस्तावेजों का लोकार्पण किया गया। साल 1924 से 1930 के बीच केंद्रीय विधानसभा की कार्रवाई के 89 खंडों को सार्वजनिक किया गया। इसके साथ ही दिल्ली विधानसभा की त्रैमासिक पत्रिका विधान चेतना के प्रवेशांक का भी विमोचन हुआ। दिल्ली विधानसभा सदन में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में लोकतांत्रिक परंपराओं और संसदीय इतिहास को सहेजने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठते नजर आए। दिल्ली विधानसभा में देश की संसदीय विरासत से जुड़े दुर्लभ दस्तावेजों का लोकार्पण किया गया। साल 1924 से 1930 के दौरान प्रकाशित केंद्रीय विधानसभा की कार्यवाही के 89 ऐतिहासिक खंडों का लोकार्पण हुआ। इन दस्तावेजों को देश की संसदीय विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता समेत कई मंत्री मौजूद रहे। तो ये बहुत ही कार्यक्रम की गरिमापूर्ण कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ और आज से दिल्ली की विधानसभा ने त्रैमासिक पत्रिका का भी लोकार्पण किया गया है। उसका पहला अंक, उसका भी विमोचन माननीय अध्यक्ष लोकसभा के करकमलों से हुआ है। तो हमारा यही प्रयास है कि विरासत भी और विकास भी। जहाँ ये विधानसभा पेपरलेस है, डिजिटाइज इसको किया गया है। कार्यक्रम में दिल्ली विधानसभा की त्रैमासिक पत्रिका विधान चेतना के प्रवेशांक का भी विमोचन किया गया। पत्रिका का उद्देश्य संसदीय गतिविधियों, लोकतांत्रिक मूल्यों और विधानसभा की कार्यप्रणाली को आम लोगों और युवाओं तक पहुंचाना बताया गया है। इस आयोजन को लोकतांत्रिक विरासत को संरक्षित करने और संसदीय इतिहास को जन जन तक पहुंचाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। विठल भाई पटेल अध्यक्ष होते थे और उस समय की सारी चीजें आज 89 खंड में केंद्रीय विधानसभा के 1924 से 1934 की कार्यवाहियों का एक रिलीज किया है हमारे माननीय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी और संसदीय कार्य मंत्री केंद्रीय मंत्री। दिल्ली विधानसभा में आयोजित एक कार्यक्रम सिर्फ ऐतिहासिक दस्तावेजों के लोकार्पण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोकतांत्रिक परंपराओं और संसदीय विरासत को नई पीढ़ी से जोड़ने की एक बड़ी पहल के रूप में भी माना जा रहा है। दिल्ली से स्कंदिता मिश्रा, भारत एक्सप्रेस।